स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्योमेट्री का है। वो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया। बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन है देखने में और करने में तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको अप्रोच और उसका फिगर अगर नहीं बन रहा है आपसे तो करने में थोड़ा टफ हो जाएगा। विद इन 10 to 20 सेकेंड में कर पाएंगे अगर आपको वो पैटर्न पता रहेगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्जी समय बेकार न करते हुए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्वेश्चन यहीं पे भी देख पा रहे होंगे। कहा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी इज इक्वल टू 120 डिग्री, पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस एंड पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, देन द मेजर ऑफ क्यू। आपसे माप पूछा गया क्यू का, यानी एंगल क्यू की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो कहा क्या गया है, कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम पहले नामकरण कर दे रहे हैं। देखो ये पी हो गया अगर, तो ये क्यू हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आर, ये हो गया पी क्यू आर। कहा गया कि पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब हम ड्रा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये पी एस हो गया और ये क्यू आर के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर आपको दिया गया है और कहा कि क्यू की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको इजी बनाने के लिए हम एक बिंदु टी या एम जो भी कहें हम टी मान लेते हैं। टी बिंदु यहाँ पे इस प्रकार ले लेते हैं कि इसको ऐसे मिला दीजिए, ये हम मान लेते हैं ये टी है। ठीक है, ये क्यों लिया अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हमने एक बिंदु टी इस प्रकार लिया कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर आपको दिया गया है एस आर, यानी पी क्यू की वैल्यू अगर एक्स है और क्यू एस की वैल्यू अगर हम वाई माने तो आपको एस आर की वैल्यू पता चल गई। अगर पी क्यू एक्स है और क्यू एस वाई है तो एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। और हम मान लेते हैं कि ये पार्ट हमारा वाई है, ये पार्ट एक्स। देखिए एस आर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स प्लस वाई, और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर हमें करना है। हमने पी क्यू को एक्स मान लिया, क्यू एस को वाई मान लिया और आपको दिया गया है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, यानी कि ये अगर x है ये y है तो ये x प्लस वाई होना चाहिए। हमने क्या किया, इस पार्ट को y मान लिया, इस पार्ट को x, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। बस इतना सा करना है। ये इस वजह से करना है ताकि हम एंगल फॉर्म मतलब निकालने में आसानी हो। में अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है और क्या दिया गया, बस इतना सा दिया गया। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, आपको पता है कि ट्रायंगल पी क्यू टी को देखिए, ट्रायंगल पी क्यू टी को, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू टी में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है क्यू टी पे यानी पी एस, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और ऐसा किस ट्रायंगल में होता है, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स से यानी विपरीत शीर्ष से आधार पर लंब ड्रा किया जाता है, वो आधार को समद्विभाजित करता है। यानी हमारा पी क्यू टी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि हमारा पी क्यू बराबर पी टी हो जाएगा, यानी ये भी x हो गया। समझ आ गया। अब आप देखिए ट्रायंगल पी टी आर को, पी टी भी x है और टी आर भी x है, यानी इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी आप यहाँ कह सकते हैं अगर ये थीटा थोड़ी देर के लिए जूम करें तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर पी एस ड्रा किया गया है और ट्रायंगल पी क्यू टी में पी एस ड्रा किया गया परपेंडिकुलर टू क्यू टी और ये इसको क्यू टी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा पी क्यू टी है ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब अगर ये पी क्यू बराबर पी टी हो गया तो एक्स एक्स ये दोनों हो गया। अब ट्रायंगल पी टी आर में आके ये बराबर एक्स है तो ये भी बराबर एक्स दिया गया है आपको, तो दोनों के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अब सिमिलरली आप आए बड़े वाले ट्रायंगल में। एक चीज़ बताओ, पहले यहाँ से ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल x है, ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब आप देखिए ट्रायंगल पी क्यू टी को, यानी बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, पी क्यू टी, ये इस बेस पे जो बना ट्रायंगल है पी क्यू टी, उसको देखिए। आपको पता है कि पी क्यू बराबर पी टी है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर पी क्यू के सामने का कोण 2 थीटा है तो पी टी के सामने का कोण भी 2 थीटा हो गया, यानी ये भी 2 थीटा हो गया। और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर ये 2 थीटा ये 2 थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 4 थीटा। अब आप एंगल पी को अगर कैलकुलेट करें तो एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले एंगल सही से बना दो। एंगल पी बराबर आपका हो जाएगा, आप देखिए इतना एंगल 180 माइनस 4 थीटा है और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं थीटा, तो हमारा पूरा एंगल हो जाएगा, यानी हमारा 180 माइनस कितना हो गया, 3 थीटा।
ये किसकी वैल्यू आई है, कोण पी की। और कोण पी आपको दिया गया है कितना है, 120 अंश, यानी ये बराबर आपको दिया गया 120 अंश। अब अगर 180 माइनस 3 थीटा बराबर 120 अंश, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर 3 थीटा 60 डिग्री हो गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 डिग्री। अब थीटा 20 डिग्री हो गया, आपको निकालना था क्यू। क्यू आपने कहा था 2 थीटा, यानी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 40 डिग्री। तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। आपको एक बिंदु टी इस प्रकार से लेना है कि आपको अगर ये x है, ये y है, तो ये y ये x ले लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि पी एस जो है ये क्यू टी पे परपेंडिकुलर है और इसे बाइसेक्ट कर रही है। देखो ये भाग भी y, ये भी भाग भी y, तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस, यानी ये भुजा बराबर इसकी हो जाएगी। अब ये भुजा बराबर इसके, आपको पता है ये x है, ये x है, तो यानी कि इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ये थीटा तो ये थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये इसका बाह्य कोण है 2 थीटा हो गया। अब ये देखो ट्रायंगल पी क्यू टी में ये 2 थीटा हो गया, तो ये भी 2 थीटा, क्योंकि आमने सामने ये एक्स है, ये एक्स है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 2 थीटा है 2 थीटा, तो ये 180 माइनस 4 थीटा। अब ये इतना 180 माइनस 4 थीटा, इतना थीटा पूरा जोड़ देंगे तो 180 माइनस 3 थीटा, जो कि दिया गया 120। 3 थीटा बराबर 60, यानी थीटा 20। अब थीटा 20 तो क्यू की वैल्यू 2 थीटा, यानी कि 40 अंश। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो और ग्रुप में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।